नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल के द्विवेदी युग। आज हम जानेंगे कि द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं क्या थी, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। कह रहा है द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि द्विवेदी युग का नाम किस कवि के या किस के नाम पर पड़ा। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दे देगा, लेकिन आपको लगाना क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर कह रहा द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। फिर कह रहा हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी से हुआ। हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास कहाँ से हुआ? द्विवेदी से। फिर कह रहा द्विवेदी के प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ये सारे क्या थे हमारे। अब इनकी फिर इसमें कुछ हैं और रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा जिन्हें शंकर के नाम से भी जानते थे, और पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सिया राम शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय आदि थे। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि द्विवेदी युग के किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखिए। ये बोर्ड में पूछ सकता है, तो आप लोग इन कवियों के नाम आप याद रखिए जो मेन है, जैसे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय और मिश्र बंधु, और इन सब का नाम आप लोग याद करके रखिए। फिर द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं जानेंगे हम। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं थी काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन, कानिकुब्ज, अबला बिलाप। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं थी जो काफी ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। फिर वैदेही वनवास जो भी प्रबंध काव्य है, परिजात ये भी प्रबंध काव्य है, और चौखे चौपदे और प्रेम प्रपंच और पद्म पसून ये सारे क्या हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित है। फिर कह रहा हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसीएस में पूछा गया था कि किस कवि को हिंदी साहित्य का कवि सम्राट कहा जाता है, तो ये हरिऔध जी को कहा जाता है। फिर मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं रंग में भंग जो प्रथम काव्य रचना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रथम काव्य रचना कौन थी, तो रंग में भंग। साकेत महाकाव्य है, जय भारत, भारत भारती, जयद्रथवध और यशोधरा, पंचवटी, त्रिपिटका और झंकार ये सारी हमारी मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी हम जानते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, इनका था गर्भरंडा, रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सरबस। और फिर श्रीधर पाठक भारत गीत, बाल विधवा कविता, जार्ज वंदना ये भी कविता है, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून। गया प्रसाद स्नेही जी द्वारा रचित प्रेम पचीसी, करुणा कदम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा ये सब उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन परीक्षा में आपको मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अब अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे छायावादी युग, और फिर उसके अगली क्लास में छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं। आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।